irrelevant part of our daytime, which will be never ever. I have a doubt. सर एक छोटा सा क्वेश्चन है सर एक छोटा सा क्वेश्चन। Irrelevant है ना? हाँ सर। तो फिर irrelevant चीज पे थोड़ा टाइम स्पेंड करा जाता है। सर समथिंग रिलेटेड टू अ जेई मेन, वो उसके रिलेटेड है। Sir, when will offline सर समथिंग classes रिलेटेड start, टू sir? जेई मेन, उसके लिए। Sir, do you know anything, sir? Sir, I think they are going to start the schools and all by October 4th. So, will Yes, sir. films also start, sir? Less likely है। Less likely. अंधेरी में सिखाते हो क्या? Sir, how many percentage is needed for to get allotted for JEE Main from college? That's a very vague question. That's not even a articulate question. Sir, because our center coordinator told at least 60. नहीं डिपेंडिंग ऑन कैसा कॉलेज चाहिए है उसके ऊपर डिपेंड करता है ना। Yes. सर आप दादर में भी पढ़ाते हो? सर मतलब परसेंटेज कैसे कलेक्शन होगा? कैलकुलेशन परसेंटेज कैसे कैलकुलेट? सर आप नेहरू में पढ़ाते हो? परसेंटाइल कैसे कैलकुलेशन? परसेंटाइल का कैलकुलेशन, यस सर। इसका जेई मेंस का एनटीए का वेबसाइट पे जाना, उस पे तुम्हें मिल जाएगा प्रोसीजर, हाउ इज परसेंटाइल कैलकुलेटेड, एग्जांपल के साथ में एक्सप्लेन करेंगे वहाँ पे। अच्छा सर। आप नेहरू बैच को पढ़ाते हो? किसको? नेहरू ब्रांच। यस, नेहरू। नेहरू पे नहीं पढ़ाया मैंने अभी तक। Sir, you are JEE which year, sir? I passed out back in 2011. 2011. Yeah. Okay, sir. I did my chemical engineering from IIT Bombay. IIT Bombay, chemical engineering. Yes. So, chemical engineering means like, is it similar to BSc chemistry, sir? Not really. Not really. Okay, sir. Sir, after online classes, will you teach Nehru branch? Well, these are all questions which I don't have answers to. But most likely, it will depend. मतलब आपका जैसा offline शुरू होगा, तो किस तरीके से शुरू होगा? Will it start in a phased manner, which is more likely scenario? एक साथ तो नहीं स्टार्ट होने वाला है। सर आज के पेपर में आया कि दिवाली के बाद डिसीजन लिया जाएगा। आज के पेपर में अल्टरनेट डेज को रखेंगे वो लोग ने बोला सर। लेकिन आज के पेपर में आया कि वो लोग दिवाली के बाद खोलेंगे। डिसीजन लेंगे वो लोग आज के पेपर में। देखेंगे। सर आपका रैंक क्या था? मेरा 967। ऑलराइट, चलो कर लिया तुमने मेरा आज का जांच पड़ताल, ड्यू डिलिजेंस। अब हम कंटिन्यू करें हमारा चैप्टर। Yes, sir. यस सर। चलो सर आप कभी कोई ऐसे लेके से क्लास रखोगे जिसमें मुझे स्टोरी बताओगे, लाइक मतलब अपना एक्सपीरियंस को पूरे से बताओगे? बताते हैं ना, मतलब इट विल बी मोर लाइक अ सिचुएशन दैट गेट क्रिएटेड एंड फिर उस टाइम पे डिस्कस होता है। अभी पहली प्रायोरिटी मेरा आप लोगों का केमिकल बॉन्डिंग खत्म करवाना है बिफोर द एमटी, सो दैट यू आर एट पार विद ऑल द बैचेस एंड एबल टू गिव द एमटी विद फुल प्रेपरेशन। हाँ, फिर एमटी के पहले विल हैव हमारा सिलेबस हो जाएगा, तब बातें करेंगे। सर विकास सर एवरी टीडब्ल्यूटी के बाद बताते थे एक्सपीरियंस। यस सर। करेक्ट। सर आप एमटी से पहले रिवीजन सेशंस रखोगे? हाँ या डाउट सेशंस? ओके सर। होंगे।
ऑलराइट, सो अपना लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था हाउ रेजोनेंस इम्पैक्ट्स बॉन्ड पैरामीटर्स, एंड बेस्ड अपॉन दैट मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दिए हैं ट्राई करने के लिए, तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर रहे हो। यस सर सर। डीपीपी Yes, किए थे कल। हाँ सर, सर डीपीपी सर पे एक सर एक क्वेश्चन डाउट में था ना। सर एक DPP क्वेश्चन में टुल्लू नहीं दिया सर, उसका मतलब क्या है? हाँ, टोलिन है। गूगल कर लिया करो। टॉलुइन इज बेंजीन के ऊपर CH3 लगा दिया। सिर्फ दो की सब जगह? डिपेंडिंग करेगा ना, मतलब कौन सा टॉलुइन है, तो वो आप नाम गूगल पे डाल दिया करो, बिकॉज आपने ऑर्गेनिक अभी पढ़ी नहीं है ना, तो आपको नोमेनक्लेचर का पूरा आइडिया नहीं है। नोमेनक्लेचर पढ़ लोगे तो फिर आइडिया आने लग जाएगा उस सब का भी। अभी के लिए वो नाम गूगल पे डाल दो तो बेटर रहेगा, ठीक है। और तो जो TNT होता है, जो ट्राई नाइट्रोटोल्यून होता है, वो इसका ही होता है? हाँ, वो इसी का डेरिवेटिव होता है। आप देखोगे, आपको बढ़ाएंगे, ऑर्गेनिक में आएगा ये भी। नाउ लास्ट क्लास में हम लोगों ने कोवेलेंट बॉन्ड्स एंड उनका डिटेल डिस्कशन खत्म कर लिया था। अब एक्चुअली मैं आप लोगों के साथ में मिसलेनियस बॉन्डिंग का टॉपिक शुरू करने जा रहा हूँ। मिसलेनियस बॉन्डिंग, तो हम लोगों ने जो हमारे नॉर्मल सिंपल बॉन्ड्स हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड्स, राइट, एज वेल एज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ऑर्बिटल्स, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, ये सब समझ लिए। उनके कॉमन एग्जांपल्स जो मोस्ट ऑफ द कंपाउंड शो करते हैं वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। नाउ अराउंड अस वी आल्सो फाइंड some other types of bonds, some other types of attractive forces that exist between atoms or molecules or ions that are responsible for changing their behavior. तो उसमें से सबसे पहला जो हम लोग डिस्कस करना चाहेंगे, that is called as hydrogen bonding. Now as you can notice from the word, हाइड्रोजन होना कंपलसरी रहेगा, एंड किस तरीके से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा एंड हाउ इट विल इम्पैक्ट प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल्स और सब्सटेंस, वो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड होता क्या है एंड कहाँ पे मिलता है। तो यहाँ पर आप पैराग्राफ रीड करोगे, व्हेन हाइड्रोजन इज बॉन्डेड विद हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स like fluorine, nitrogen and oxygen, then a strong partial positive charge is generated on the hydrogen atom, right? Because these are highly electronegative atoms, तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स खींच लेंगे एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस H के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, राइट। सो ये ऐसा FN या O है, इसको मैं X से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इट इज गोइंग टू बी पार्शियल नेगेटिव एंड हाइड्रोजन इज गोइंग टू बी पार्शियल positive. Now this partial positive, delta positive जैसे लिखा हुआ है, this partial positive H is attracted towards the lone pair of another electronegative atom, right? So this is something which is kept in some vessel, in some system. तो उसमें कोई और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आया और उसके लोन पेयर के साथ में ये पार्शियल पॉजिटिव H अट्रैक्ट कर रहा है। This kind of attraction, this kind of overlap between the partial positive H and the lone pair of the other electronegative atom, this is called as hydrogen bonding. ठीक है, यहाँ पर इसी को आप नोटिस करोगे, मैंने यहाँ पे भी ड्रॉ किया हुआ है। इसमें इस रिप्रेजेंटेशन में दो टर्म्स यूज करी जाती है, एक होता है हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर, एक होता है हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर। हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर क्या होता है? The one which brings the partial positive H, ठीक है, इस वाले पार्ट को आप हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर कहोगे, ठीक है। एंड जो लोन पेयर लेके आता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लोन पेयर लेके आ रहा है, उसको आप हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर कहते हैं, ठीक है। अभी जो हमारा डिस्कशन रहेगा उसमें X एंड Y दोनों हम नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन को ही कंसिडर करके चलेंगे।
our discussion of hydrogen bonding as per this chapter, as per the current syllabus that we are focused on, will be considering these electronegative atoms as nitrogen, oxygen and fluorine only. जब आप नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन समझ जाओगे, आपको कॉन्सेप्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्लियर हो जाएगा, ठीक है, तब बाद में आप नोटिस करोगे that you will come across this concept of hydrogen bonding in future as well. In organic chemistry, in many other subtopics, this hydrogen bonding will come up, and wahan par you will gain, or you will get to also know that apart from fluorine, nitrogen, oxygen, there are some other cases also jahan par we say hydrogen bond formation is happening and it influences the properties. But those will be some select miscellaneous cases जो कि विद टाइम आपके सामने रिवील होंगे. अभी के लिए द फोकस विल बी ऑन हाइड्रोजन बॉन्डेड टू फ्लोरीन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन ओनली. इज दैट क्लियर? सर हाँ, इतना लिख लो सब फटाफट. हाँ, क्या डाउट है Sir, पूछो. done, sir. Writing. सर वो आप डोनर और एक्सेप्टर को क्या बोल रहे थे, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था. डोनर इज द वन विच इज ब्रिंगिंग हाइड्रोजन, एक्सेप्टर इज द वन विच इज ब्रिंगिंग लोन पेयर. सर तो ये दोनों होना जरूरी है. हाँ, ओके. इसी टाइप के इंटरेक्शन को हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहा जाएगा. नाउ नोटिस करना, हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज कोवेलेंट बॉन्ड्स. ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, इनकी बॉन्ड एनर्जी समवेयर अराउंड 20 किलोजूल्स पर मोल, इनफैक्ट लेसर देन दैट आल्सो. कोवेलेंट बॉन्ड्स की बॉन्ड एनर्जी का एक जनरल आइडिया है आपको. मैंने वैल्यूज याद रखने को नहीं बोला आपको, बट बिकॉज वी हैव सीन देम बिफोर, व्हाट इज इट दैट यू हैव कम अक्रॉस? They are in 400 and 300 and 100. लाइक 300, 400, 500, लाइक इस टाइप की किलोजूल पर मोल आपने देखी होंगी बॉन्ड एनर्जीज, है ना? Yes, sir. करेक्ट. बट अभी रिसेंट एग्जाम्पल जो आपके सामने है, उसमें आपको कैसा दिख रहा है? That hydrogen bonds are roughly around some 20 kilojoule या उससे भी कम. But that does not mean they are not significant. In fact, they are significant in influencing certain physical and chemical properties of substance. We'll see their influence through some examples. Another important observation about hydrogen bonding is that it is directional in nature. Now, what do I mean by this directional in nature? Directional oriented. Definite The shape. directional orbital. Right, so जैसे हम लोग लिखते हैं that ionic bonds are non-directional. Ionic bonds are non-directional, इसका मतलब क्या हो गया? No definition. डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता. डायरेक्शन से फर्क नहीं पड़ता. जैसे एक कटायन है और एक अनायन है. अब वो अनायन राइट में लगे कि ऊपर लगे कि लेफ्ट लगे, इट डज नॉट मैटर. कटायन अनायन के बीच का इंटरेक्शन इज दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का इंटरेक्शन. Yes, sir. आपने पढ़ा ना, Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, ओनली द डिस्टेंस मैटर्स. इट डज नॉट मैटर कि Q1 चार्ज यहाँ है एंड Q2 चार्ज यहाँ पर है. If they are at the same distance, then the electrostatic force between them will be K Q1 Q2 upon R square. Right? तो कैसा रहता है? Ionic bonds are non-directional in nature. इस पे डायरेक्शन का फर्क नहीं पड़ता. But covalent bonds कैसे रहते हैं? Sir, in certain directions only the bond will be formed. Covalent bonds are directional in nature. That means, for example, जैसे H2O है, तो H2O में like यही shape of water molecule आपको मिलेगा. ठीक है, ये जो bond formation होगा वो तभी हो पाएगा when the orbitals overlap
इन अ करेक्ट मैनर. लाइक फॉर एग्जांपल अपन ने देखा था कि एक s ऑर्बिटल है और एक हाइब्रिड ऑर्बिटल है, तो उसके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन ऐसे ही हो पाएगी. ठीक है, ऐसा नहीं हो पाएगा कि ये एक s ऑर्बिटल है और ये दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल आ गया या p ऑर्बिटल आ गया और इस तरीके से ये ओवरलैप कर रहे हैं. ऐसा टाइप का ओवरलैप नहीं होता ना, ये नॉन बॉन्डिंग कैटेगरी में डाल देता है बंदे. तो यहाँ पर नोटिस करना, ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स के बारे में बात कर रहा हूँ, दे शो अ सिमिलैरिटी टू कोवेलेंट बॉन्ड्स दैट दे आर डायरेक्शनल इन नेचर. व्हाट डू आई मीन बाय दे आर डायरेक्शनल नेचर? कि इसके जो दो कंपोनेंट्स हैं, क्या दो कंपोनेंट्स हैं? डोनर एंड एक्सेप्टर. तो ये डोनर एंड एक्सेप्टर शुड कम इन अ पर्टिकुलर वे फॉर सच हाइड्रोजन बॉन्ड्स टू हैपन. ऐसा नहीं है कि ये डोनर है और यहाँ ऊपर से एक्सेप्टर आ गया, ऐसा नहीं दिख रहा है आपको. ये ऐसे इन अ हेड ऑन मैनर फॉर्मेशन हो रही है. Sir, because it attracts lone pair, which is directional in nature, sir. Correct. This can be illustrated through some practical observations as well. What are those practical observations? तो आप नोटिस करना, the classic example for this is the structure of ice. ठीक है, सॉलिड वाटर जो होता है, आइस जो होता है, उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है. ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस किस के बीच में होगी? एक वाटर का मॉलिक्यूल है जिसमें एक हाइड्रोजन केपेबल है फॉर डूइंग हाइड्रोजन बॉन्ड, एंड दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल होगा तो उसके ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर होंगे, है कि नहीं? Yes, sir. Lone pairs are there. राइट. सो Sir, but it depends upon which lone pair it chooses, no, sir. हाँ, तो यहाँ पर नोटिस करना. So, sir, in this bond, Wait. does H and Y form Wait. a bond, or does वेट नाउ किस तरीके से यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन होगा वो अब आप नोटिस करना. सो जैसे एग्जांपल मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ, आइस के अंदर H2O मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हैं. किस तरीके से? ठीक है, ऑफ कोर्स दिस इज नॉट प्लेनर, ये 3 डायमेंशन में होता है, बिकॉज ये जो ऑक्सीजन है उसके अराउंड sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है. अभी तो मैंने सिंपल डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, तो इसमें आप देख सकते हो दैट एक H2O मॉलिक्यूल के लोन पेयर और दूसरे H2O मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हैं. ठीक है, एंड ये इस तरीके से एक पैटर्न फॉर्म हो जाता है, एंड द पैटर्न इज फॉर्मिंग बिकॉज ऑफ द डायरेक्शनल नेचर. ऐसा नहीं है कि ये एक H2O मॉलिक्यूल है तो रैंडमली कहीं से भी दूसरे H2O मॉलिक्यूल का लोन पेयर आ गया, ऐसा नहीं. ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से ऐसे रैंडमली आ गया और फिर इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, नहीं. द लिक्विड फॉर्म में ऐसा हो सकता है. लिक्विड फॉर्म में तो कैसा है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स इधर उधर मूव करते रहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं. ठीक है, तो उसमें हम लोग डिटेक्ट नहीं कर सकते. जब सॉलिड्स के फॉर्म में रहते हैं, when the molecules are stationary, then we observe such patterns emerging. We find that there is a regular way in which these molecules get aligned because the hydrogen bonds are directional in nature. ठीक है, ये वाला एग्जांपल समझ में आया अभी? सर तो इसमें डोनर और एक्सेप्टर कौन सा होगा? कोई सा भी ले लो ना. जैसे फॉर एग्जांपल आपने ये हाइड्रोजन बॉन्ड पकड़ा, ठीक है, हाँ. अब इसमें डोनर कौन होगा? जो H लेके आएगा, हाँ. तो ये डोनर हो गया. और एक्सेप्टर क्या होगा? जो लोन पेयर लेके आएगा. ओके. दैट्स इट. ठीक है, Sir, please scroll up now. We have हाँ. to write. मैं 1 मिनट स्क्रॉल करता हूँ, लिखवा देता हूँ तुम लोगों को. हाँ, ये इतना पार्ट लिखो, फिर वो एग्जाम्पल में मैं लिखवाता हूँ. सर ये लोन पेयर के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा या सिर्फ इंटरैक्शन होगा? बॉन्ड फॉर्म कर रहा है ना, ये हाइड्रोजन बॉन्ड कह रहा है इसको. इस इंटरैक्शन को हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड कह रहे हैं.
और सर एक्स और एच के बीच में भी बॉन्ड होगा? एक्स और एच तो कोवेलेंट बॉन्ड है ना, वो तो नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड है। दिखते आ रहा अच्छा हाँ ओके। सर पर एच का तो ड्यूप्लेट कंप्लीट है तो वो कैसे करेगा बॉन्ड? है। उसकी इच्छा, उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया ना। मतलब ध्यान से सुनना, जब मैंने स्टार्ट करा था ये चैप्टर का, ये जो टॉपिक है इसका नाम रहेगा मिसलेनियस बॉन्डिंग। तो मिसलेनियस हम लोग कब पढ़ते हैं? जब नॉर्मल पढ़ के हो जाता है तब ना, Yes, sir. यस सर। राइट? सो समझ में आ रहा है ना आपको? Yes, sir. Sir, हाँ, but sir, if we consider an like isolated H2O molecule, then would this effect have any effect on it? Like, आइसोलेटेड H2O मॉलिक्यूल मतलब उसको कुछ और तो चाहिए होगा ना जिसके साथ वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सके। yes, sir. So can't we have an like just an H2O molecule which is not interacting with another oxygen? You can have, no, of course you can. So hydrogen is the only element which interacts in molecules in this way, or there are other elements which also have certain interactions? Yeah, you will have other interactions also, but उनको नाम हम कुछ और देंगे। We'll call them van der Waals forces. हाइड्रोजन वाला जो ये इंटरेक्शन है ये थोड़ा स्पेशल है, इसको स्पेशल नाम दिया जा रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एंड फॉर रीजंस यू विल गेट टू स्टडी। Okay, sir. Sir, only hydrogen can do like this. Okay, sir. So we can visualize this as in that all X, hydrogen and Y all are like in a container, and so that's why X will also be like an electronegative atom like nitrogen, oxygen, and fluorine, and Y will also be an electronegative atom, right? करेक्ट। Okay, thank you. Also, sir, you're like in the diagram on top where the H bond is there with Y, there are 3 lone pairs, basically 3 electrons. नहीं नहीं नहीं, लोन पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ओनली। Okay. सर ये खाली सॉलिड आइस में होंगे और वाटर में नहीं होंगे ना? Sir, वो density है ना sir, density of water greater than density of ice. करेक्ट। ये एक्स एच वाई वाले में एग्जांपल में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कैसे आया? क्योंकि हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ में बॉन्डेड है ना। मतलब एक्स के साथ में? हाँ। Sir, can you show the structure of ice? अब ये आइस का स्ट्रक्चर भी देख लो, इसको भी ड्रॉ कर लो। इनफैक्ट जो ड्रॉ करते जा रहे हैं वो ड्रॉ करो, और जो ड्रॉ कर चुके हैं वो लेफ्ट में सॉलिड HF का भी स्ट्रक्चर नोटिस करना। 3 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा करेक्ट होगा वो आप आंसर करो। सर कहाँ पर है 3 ऑप्शन? अच्छा, एक दो। सर वो Cl माइनस और Na प्लस का क्या लिखा था ऊपर? वो तो मैंने ऐसे आयोनिक कंपाउंड्स बोला था कि आयोनिक बॉन्ड्स आर नॉन डायरेक्शनल इन नेचर एंड कोवेलेंट बॉन्ड्स आर डायरेक्शनल इन नेचर। ओके सर, ठीक है। इन 3 में से क्या आंसर हो सकता है आपका? Sir, in chat, right? हाँ हाँ, चैट।
Sir, Hmm. sir, can you give one information for that the HF structure, sir? Sir, that hydrogen bond will be formed for hybrid orbital or normal orbit, sir. Sir, हाइड्रोजन तो सिर्फ s ऑर्बिटल ही होता है बस. so any orbital with fluorine, sir. जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आएगा उसके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के साथ में फॉर्म करेगा. Okay, sir. Sir, I have sent you the answer in the chat, sir. Sir, is it correct, sir, or wrong? No, it is wrong. Wrong. Okay, sir. Correct answer is the last one. Okay, what is garbad about the first one? The garbad about the first one is this part. That around fluorine, the lone pair will not be at a 180-degree angle as compared to bond pair. No? There are 3 lone pair around fluorine. है कि नहीं? Yes, sir. As you can see in the C option, there are 3 lone pair around the fluorine atom, na? And 1 bond pair. So they have to be in a tetrahedral arrangement. That means around fluorine, the structure should be bent. B option is also incorrect because B option is also doing this way. That fluorine के around linear structure बना दिया and hydrogen के around bend बना दिया. Hydrogen के around bend थोड़ी ना होगा. Hydrogen के around तो linear रहेगा क्योंकि hydrogen के around एक normal covalent bond है और एक ये hydrogen bond होगा. 2 bond 180 degree पे हो गए. But fluorine के around ऐसा bent structure होगा ना because of lone pairs. Sir, also sp3 hybridization, right? हाँ, fluorine has 3 lone pair and 1 bond pair. Implies tetrahedral arrangement around fluorine. Sir, there are only 2 lone pair visible. Sir, where is the third one? Not really. ये ना ये एक लोन पेयर हो गया, ये दूसरा लोन पेयर हो गया, तीसरा वाला हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है ना. हाँ सर. ओके सर. सर तो HF के स्ट्रक्चर से हम ये बोल सकते हैं कि X और Y सेम हो सकते हैं. हाँ. ओके सर. मतलब सर वो जो H है सर वो H प्लस है क्या सर? पार्शियल प्लस है, डेल्टा प्लस. ओके सर. सर जो 2 लोन पेयर फ्लोरीन पे जो हाइड्रोजन के साथ नहीं कर रहे बॉन्ड, वो कोई दूसरे हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड कर सकते हैं? वेल थोड़ी देर में इसका आंसर देंगे. ओके सर. ठीक है. Sir, that HF solid structure is, sir, like it won't be a solid, sir. हाँ. Sir, like लिक्विड there is only one type. हाँ. लिक्विड में तो बनते बिगड़ते रहेंगे ना. Okay, sir. Sir, but it is not like a. It is going on like a chain, no, sir. But there is no another chain vertically. Sir, so like ice will be like only in a straight line, sir. अरे नहीं रे. Okay, sir.
लिखा सबने, ये देखा सबने, क्लियर है? ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे नोटिस करना, when we talk about the types of hydrogen bonding, तो ऑब्जर्व करना, there are two types. One is intermolecular. What does intermolecular means? It will mean between molecules. तो क्या कह रहा है? That donor and acceptor are part of different molecules. ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ऊपर अपन ने HF का एग्जाम्पल देखा या H2O का एग्जाम्पल देखा, राइट? उस केस में कैसा था? द डोनर एंड एक्सेप्टर वर पार्ट ऑफ डिफरेंट molecules. That is called as intermolecular hydrogen bonding. Then there is intramolecular hydrogen bonding as well. Intramolecular hydrogen bonding में कैसा हो जाएगा? You will have the donor and acceptor being part of the same molecule. तो जैसे यहाँ पर आपने देखा कि बेंजीन का जो मॉलिक्यूल है, बेंजीन का जो रिंग है, उसके ऊपर दो ग्रुप्स अटैच हो गए एंड उसमें से ही एक ग्रुप जो है दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद अनदर ग्रुप, राइट? सो एज अ कॉन्सिक्वेंस द डोनर एंड एक्सेप्टर आर पार्ट ऑफ द सेम मॉलिक्यूल. इसे कहेंगे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. क्लियर हुआ ये वर्ड इंटर एंड इंट्रा? नहीं समझा क्या पार्ट नहीं समझा सर? इंट्रामोलिकुलर नहीं समझा. क्या लिखा है उसके नीचे ये तो बताओ. सर डोनर एंड एक्सेप्टर आर पार्ट्स ऑफ द सेम मॉलिक्यूल. करेक्ट. तो अब जो उसके नीचे एग्जाम्पल है उसमें आपको दिख रहा है डोनर क्या है? डोनर इज दैट OH ग्रुप ना, जो H लेके आ रहा है, और एक्सेप्टर कौन सा है? जो कि लोन पेयर लेके आ रहा है, तो वो NO2 वाला ग्रुप. यस सर. आर दे पार्ट ऑफ द सेम मॉलिक्यूल? सर वो HF वाले एग्जांपल इंट्रामोलिकुलर है ना? ऊपर एक HF वाला स्ट्रक्चर हम लोग ने बनाया था. इंटरमोलिकुलर था क्योंकि एक HF मॉलिक्यूल है, दूसरा HF मॉलिक्यूल है, राइट? यस. So, sir, you're an intramolecular, the donor and acceptor both are the part of the same molecule. In case of benzene, then molecule will be benzene only, right? हाँ, मतलब इसको नाम रहेगा इसका कुछ. This will be called as orthonitrophenol, but then that name is not something that you will know right now. It will come to you once you study organic. Yeah. So both of them will be part of that molecule. हाँ. Yeah. Okay. Thank you. Sir, will intramolecular H bonds be stronger? Now, पहले एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं और हाउ यू कैन आइडेंटिफाई. तो ये मैं आपके सामने एग्जांपल्स लिख रहा हूँ एंड उसमें मैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी शो कर रहा हूँ, ये रेड से डॉट 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 करके जो बनाया हुआ है. यू हैव टू टेल मी वेदर इट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग
है कि नहीं है, लाइक वैलिड हाइड्रोजन बॉन्डिंग है कि नहीं है, और अगर है तो फिर किस टाइप की है, इंटर है कि इंट्रा है. Sir, this is also in the chat section, sir. Sorry? Sir, this we have to write it down in the chat section, sir. हाँ. Okay. So above this, you have to draw both the diagrams, right? In one there was like NH2, and in the other, and like the molecule attached to it was COH. So then we'll draw both, right? So could you zoom out a bit for the last wala intramolecular diagram? पहला वाला क्या रहेगा? Sir, Intermolecular. intermolecular. Right. It is an example of hydrogen bonding intermolecular. Correct. What about the next one? This is inter or intra? Inter. Right. Great. This is also intermolecular Sir, hydrogen. how bonding. sir second one? Right. ये एक मॉलिक्यूल है CH3COH, और ये दूसरा मॉलिक्यूल है. सेम मॉलिक्यूल Yes, थोड़ी ना है, अलग अलग मॉलिक्यूल्स है ना. Yes. अच्छा. What about the next one? Inter. Sir, inter. So not possible because carbon is there, sir. आपने खाली N O और F दिया था. Correct. So this is not even an example of hydrogen bonding, because the carbon के साथ वाला जो हाइड्रोजन है वो थोड़ी ना इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है इतना. हाँ, ये वाला हाइड्रोजन अगर मैं ड्रॉ करता तो फिर सही रहता, क्योंकि ये वाला हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अटैच है ना. बट सर इसका कोई एक्सेप्टर नहीं है ना. हाँ, अभी ड्रॉ नहीं करा ना मैं. अगर इसको उल्टा करता, लाइक हैड आई ड्रॉन दिस वे, कि ये H2O मॉलिक्यूल हो गया और ये मीथेनॉल हो गया, और इसके लोन पेयर और इसके बीच में यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, ये चलता. दिस वुड हैव बीन अ वैलिड आंसर. दिस वुड हैव बीन एन एग्जांपल ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. सर हम लोग बेसिक्स वाले देख रहे हैं इसलिए नहीं है, या फिर ये इन जनरल नहीं है हाइड्रोजन बॉन्डिंग? हाँ, नहीं है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एग्जांपल नहीं है. अच्छा, HCl के बीच में So not Sir, possible. inter. Not possible. Not possible. Not Because Not possible it is. Because आपने एग्जांपल दिया था नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बना, इसलिए सर ये Cl आपने डाल दिया ना, तो इट इज नॉट पॉसिबल. Or but Cl का electronegative is almost the same as nitrogen. हाँ, बिल्कुल सही डाउट. Sir, inter. तो यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू टू नोटिस करने के लिए रहेगा, दैट HCl के बीच में, although the chlorine का electronegativity is pretty good, it is as good as nitrogen, the problem is the larger size. Because of the larger size of chlorine, इसका जो lone pair है, ठीक है, that lone pair isn't something which is helping make this bond directional in nature. ठीक है, सो अट्रैक्शन है, आई एम नॉट डिनाइंग. ये पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन रहेगा, ये पार्शियल नेगेटिव क्लोरीन रहेगा. ठीक है, इनके बीच में अट्रैक्शन होगा, इंटरेक्शन होगा, बट दैट इज समथिंग व्हिच वी विल कॉल एज डाइपोल इंटरेक्शन, विल नॉट कॉल इज दैट हाइड्रोजन बॉन्ड. रीजन बीइंग दैट व्हेन वी ट्राई टू स्टडी दिस HCl के बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड, वी डोंट फाइंड द हाइड्रोजन बॉन्ड to be, or we don't find this attraction to be directional in nature. जैसे हमने
Sir, like ionic, आइस sir. में, हाँ आइस में देखा था, राइट? आइस में कैसा था? लाइक देयर वाज अ रेगुलर पैटर्न दैट वाज फॉर्मिंग, ठीक है, एंड उसमें द वे इन विच दैट पैटर्न वाज फॉर्मिंग रिफ्लेक्टेड हाउ द डायरेक्शनल नेचर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाज. यहाँ पर वैसा नहीं हो पा रहा है बिकॉज ऑफ द लार्जर साइज ऑफ क्लोरीन, that lone pair is dispersed or distributed over a larger region. So we don't put this in the category of hydrogen bond. But how does it matter that it's dispersed? No, it Sir, not matters. understood this one. It matters because जैसा मैंने आपको बताया, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसा है? It is similar to covalent bonds because covalent bonds require to be in a manner that the orbitals overlap along particular directions. तो वैसे यहाँ पर भी the requirement will be if it was a hydrogen bonding, if it was something that was more similar to a hydrogen bonding. This is more like how we study ionic bonds. You know, positive charge और negative charge है और उनके बीच में attraction है. अब वो positive charge, negative charge कैसे भी orientation में present हो, उससे फर्क नहीं पड़ता. Okay, so this is that kind of interaction. It is, of course, these are not ions, so I am not calling it as ionic bond. This is called as dipole-dipole interaction, क्योंकि ये भी एक polar molecule है, ये भी एक polar molecule है, इनके opposite poles आपस में interact कर रहे हैं, तो उसको dipole-dipole interaction कहा जाता है. Okay, sir, got. ठीक है, समझ में आया? तो इन जनरल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई वैल्यू है क्या जहाँ तक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है? नहीं, अभी आप सिर्फ सिंपल जैसे मैंने बताया ना, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का एग्जांपल कंसीडर करना. ओके सर. सर बट इन जनरल भी मतलब यही, दिस इज व्हाट इज इन जनरल इज. जो सिलेक्टेड केसेस आएंगे, सिनेरियोज आएंगे, वो आपको बाद में याद कराए जाएंगे, दिखाए जाएंगे. ओके सर. सर ये नहीं समझ में आया सर, थर्ड फोर्थ. कोई दिक्कत नहीं है. लिख लिया सबने? Yes, हाँ, sir. Great, sir. Sir, no, sir. लिखते जाओ फटाफट फटाफट, साथ में लिखते जाओ. Sir, हाँ, sir, actually this was observed in solidified HCl, sir. the lack of directional nature. Okay, sir. तो जो लेफ्ट वाला एच है वो कुछ नहीं बना रहा ना फोर्थ एग्जांपल में. So the third one would be valid if the position of C and O was just reversed, right? देखो ये वाला जो पार्ट है ना, मतलब आप अभी के लिए इसको इस तरीके का मान के चलो दैट हम इसको डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बोल रहे हैं. सर मैं वो वाला नहीं पूछ रही हूँ, थर्ड वाला पूछ रही हूँ. थर्ड वाले में क्या पूछ रहे हो? कि it would be a valid like bonding if the position of carbon and oxygen was reversed, right? रिवर्स मतलब? She means if you flip the molecule. कार्बन की जगह पे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की जगह पे कार्बन. हाँ. Okay. Okay. Now, next example notice करना. ये 3 एग्जाम्पल्स हैं आपके सामने. इनमें मुझे आंसर करके बताओ whether they are cases of hydrogen bonding or not, and if yes, then what type, inter या intra.
सर क्या सर? सर इसमें इंटर और वो भी दिखाना है क्या? Sir, can you repeat the question? मैंने पूछा ये जो क्वेश्चन है, इट इज आस्किंग वेदर लाइक दीज एग्जांपल्स, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है या नहीं हो रही है, और अगर हो रही है तो इंटर है कि इंट्रा है. ओके ठीक है, क्या आ रहा है आंसर? तो पहला वाला जो है सर इंट्रा. इंट्रा मॉलिक्यूलर. सर इंटर. इंट्रा. इंट्रा सर, इंट्रा. इंट्रा. एग्जांपल ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. Yes sir. Now what about the second one? Sir, not possible. Sir, no possible. Not possible. Correct. Distance is too much. Yes sir. ये Yes sir, lot of कि मतलब ऐसे दूर है तो मैंने ऐसे डॉट 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 करके बना दिया तो मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया. They are far apart from each other. So Yes. Sir, why first two? That is not an example of intramolecular hydrogen bonding. हाँ, ये इंटर जरूर शो कर सकता है. इंटर कैसे शो कर सकता है? फॉर एग्जाम्पल ये मॉलिक्यूल हो गया है ना, और कोई और मॉलिक्यूल भी आया, राइट? तो उसमें ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ में ये शो कर देगा. क्यों नहीं शो कर सकता? बिल्कुल शो कर सकता है. तो इंटरमोलिकुलर तो शो कर ही सकता है ना. ठीक है, बट यहां पर जो ये ड्रॉ किया है ऐसे इंट्रा नहीं होगा. सर फर्स्ट तो वन कितना why डिस्टेंस इंट्रा? अलाउड है? ठीक है, ऑर्थो पोजीशन पे होगा ना, तभी आपका ऑर्थो पोजीशन क्या थी? एडजेसेंट पोजीशन. Yes. तभी आपका ऐसा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा. ऐसे मेटा पर या पैरा पर होगा, राइट? ऐसा भी मत करना कि ये ऐसा बना लिया COH और फिर यहाँ पर ऐसे OH और फिर इसको ऐसे ऐसे डॉट डॉट करके कनेक्ट कर दिया. दैट इज ऑल्सो नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ठीक है, यानी लास्ट वाला जो है इसके बारे में क्या है? Sir, Sir, possible. intra. This is इंट्रा. also going to be a case of intramolecular hydrogen bonding. Why? Because यहाँ Sir, पर unstable. this is like too small, too short, too close. ऐसे 1, 2, 3, 4. Can you see 4-member ring? And that too with double bond and lone pairs of oxygen atoms. Yes sir. जब नॉर्मल सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड्स ही ऐसी रिंग्स बनाने में स्ट्रगल कर जाते हैं, तो ये वीक सा चिंदी सा हाइड्रोजन बॉन्ड, डू यू थिंक विल बी एबल टू मेक सच रिंग्स? No, sir. No sir.
ठीक है, सो ऐसा वाला एग्जाम्पल इज ऑल्सो नॉट गोइंग टू बी एन एग्जाम्पल ऑफ अ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये भी कैसा रहेगा, इंटर करेगा। लाइक जो ऐसे अपन ने ये वाला देखा था ना कि एक CH3COH का मॉलिक्यूल और दूसरा CH3COH का मॉलिक्यूल आपस में, If the angle is too acute, we should just like get to know that it can't be done, right? हाँ, तो टिपिकली इसमें जो आप एक आपके लिए लर्निंग रहेगी, टेक अवे रहेगा, वो कुछ इस तरीके से रहेगा दैट जनरली 5 to 6 member ring, ठीक है, 5 to 6 member ring enclosures are observed in intramolecular hydrogen bond. Those are the better answers you can say. सर फिर ये लास्ट वाला नॉट पॉसिबल लिखेंगे। हाँ, ये वाला will not be showing intra, ठीक है, इंटर कर देगा। इंटर तो अपन ने ऊपर लिखा भी था इसका एग्जांपल। ओके। So sir, what is the final for last one? It is not going to show intra molecular hydrogen bonding, it can show intermolecular. Okay sir. Sir, is there any minimum distance, as in like that is the distance at which like the intramolecular bonding will happen? सर ये लास्ट लाइन नहीं समझा। Sir, how do we gauge distance? Like with what like respect? The number of atoms between them, or? So typically you don't have to think a lot. Generally such examples are with benzene as a ring and उसके ऊपर अलग-अलग positions पे groups लगाए जाते हैं. Okay. So like if it's like pretty outside, like 5-6 atoms are there between, then it's usually not. हाँ. Okay. Sir, done. Sir, Sir, done. so over here, won't we consider like that oxygen is present in an hybridized state, and then only certain positions will be forming bonds with hydrogen, like certain angles? Correct. So I didn't understand how we verify that over here. नहीं, यहाँ पर आपको लाइक मैं एग्जैक्ट स्ट्रक्चर नहीं बना के बता रहा हूँ, मैं तो बस अभी एक डॉट 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 हवा में बना के बता रहा हूँ। Okay, sir. ठीक है, यहाँ पर the point which I'm trying to stress is that this is the optimal distance. This is too far. This is too close. Okay, sir. ठीक है। सर, हाँ सर ये बेंजीन पे जो प्लेस करते हैं ना, उसका 3 नाम थे ना, ऑर्थो था, पैरा था, और सर तीसरा क्या था? मेटा। ये मेटा है ना, ये दिस इज मेटा, पैरा इज ऑपोजिट। मुझे ये नहीं समझ आया कि कब डिस्टेंस कम हो तो कब डिस्टेंस ज्यादा होता है। मतलब हाउ डिड यू आइडेंटिफाई कि डिस्टेंस टू मच है? वो पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद वो नहीं बना सकता ना? हाँ हाँ, तो मैंने वही बताया ना कि बेंजीन रिंग पर ऑर्थो पोजीशन पे है तो बनाना, मेटा पर होगा या पैरा पर होगा तो मत बनाना इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ओह ओके। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट यहाँ पर नोटिस करना स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होंगे अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ दिस हाइड्रोजन बॉन्ड। एक डोनर की तरफ से आ रहा है और एक एक्सेप्टर की तरफ से फैक्टर आ रहा है। तो यहाँ पे नोटिस करना, पहला इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ डोनर, राइट। अगर डोनर आपका काफी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उससे हाइड्रोजन के ऊपर
स्ट्रॉन्ग पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बनेगा एंड हाइड्रोजन के ऊपर स्ट्रॉन्ग पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बनने की वजह से राइट द strength of hydrogen bond would increase. Then the next factor would be the electronegativity of the acceptor atom, जो कि लोन पेयर लेके आ रहा है. अगर इस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हुई तो हाइड्रोजन बॉन्ड का स्ट्रेंथ कम हो जाएगा. क्यों कम हो जाएगा? बिकॉज ये लोन पेयर जो रहेगा it will be more attracted by Y rather than being shared with H. So we would want that this lone pair is more shared with hydrogen ताकि ये hydrogen bonding अच्छा रहे. So you can write it in this way that electronegativity of the acceptor, if it decreases, then hydrogen bonding strength increases और vice versa. ठीक है, इसको लिखो, दोनों फैक्टर्स लिखो. Sir, I had it out before this part. Should I ask? हाँ बोलो. सर मतलब आपने वो जो एक बोला था एक डायग्राम in that HO and then there was CH3 before this. In that we rejected it because we said कि carbon is not that electronegative to form like a hydrogen bond. But then after that, now when we made like the cyclic diagrams in that, we accepted it like in one of them. So इसमें accept करा. Sir, can you scroll up? So यहाँ पे फर्स्ट वाले में भी तो कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड हो रहा है ना? तो ये वाला थोड़ी ना मैं बोल रहा हूँ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है. दिस इज नॉट द वन दैट विल मेक हाइड्रोजन बॉन्ड. मतलब इनफैक्ट मैंने अगर आपको यहाँ पर ऐसा एग्जांपल पूछ लिया या बता दिया राइट CH डबल बॉन्ड O एंड से OH और इसका लोन पेयर लिया और ऐसा बोला कि क्या ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होगी, तो क्या बोलना है आपको? हाँ हो रही होगी. नहीं हो रही होगी ना. ये हाइड्रोजन जो है वो तो किसके साथ में अटैच्ड है? कार्बन के साथ में अटैच्ड है ना. Yes sir. So it is not that electronegative. The hydrogen that is attached to more electronegative atoms like oxygen, nitrogen, fluorine is the partial positive hydrogen that can make hydrogen bonds. So then sir, in this also it's attached to carbon, right? हाँ तो this is not the one ना. This is not forming the hydrogen bond ना. No sir, the first one here. ये वाला. हाँ. हाँ तो इसमें ये वाला हाइड्रोजन तो ऑक्सीजन से अटैच्ड है ना. हाँ sir. So it Okay. is partial positive. It is partial positive charge to form hydrogen bonds. Okay. Got it. लिखे सबने ये फैक्टर्स? So one. Sir, one second. सर ऐसा हो सकता है कि X डोनर फ्लोरीन और Y एक्सेप्टर ऑक्सीजन है ऐसा? Sorry. So can it be like this that X डोनर जो है वो फ्लोरीन है तो उसे डेल्टा बहुत पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा H और Y एक्सेप्टर ऑक्सीजन है. ऐसा बन सकता है हाइड्रोजन में? डेफिनेशन जो है वो है, जो H लेके आ रहा है उसको डोनर कह रहे हैं, जो लोन पेयर लेके आ रहा है उसको एक्सेप्टर कह रहे हैं. डेफिनेशन जो बताया वो नहीं समझ में आया क्या तुमको? सर डेफिनेशन समझा, मैं पूछूं कि X एंड Y दो अलग अलग एटम हो सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल हो सकते हैं. ऊपर वही देखिए पूछना तो है. सही एग्जांपल. मतलब प्रॉब्लम कहाँ है? मतलब अभी जो मैंने एग्जांपल करा है उसमें लाइक दिख तो रहे. Sir, please scroll down. यस सर डोमिनेटिंग मतलब क्या है इसमें? डोमिनेटिंग का अब आपको समझ में आएगा आंसर. इतना लिख लिया सबने? Sir, right. Sir. Sir.
Sir, how many more lectures are there, sir? 5 more. 5. Okay, sir. Sir, done. Right, तो अब इसमें आपको let's say if I ask you to compare hydrogen bonding strength between these 9 cases based upon these factors that we have just studied, तो क्या order रहेगा इसमें बताओ? Sir, so can you repeat what did you say just now? जो ये एग्जांपल दिया ना 1 से लेकर 9 तक, इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड का स्ट्रेंथ कंपेयर करना है, किसमें कम किसमें ज्यादा, Okay, sir. based upon the factors that we have just studied. Okay. सर सबका एक साथ की फर्स्ट टू सेकंड थर्ड और थर्ड का एक साथ और फिर फोर्थ टू सिक्स का एक साथ. तो इसमें हम लोग बेस्ड अपॉन द फर्स्ट फैक्टर एटलीस्ट ये तो आंसर कर सकते हैं. Yes, sir. 1 2 3 है वो कलेक्टिवली 4 5 6 से ज्यादा होंगे और 4 5 6 जो है 7 8 9 से ज्यादा होंगे. क्यों? बिकॉज द हाइड्रोजन इज अटैच्ड टू फ्लोरीन इन 1 2 3. In 4 5 6 hydrogen is attached to oxygen and in Yes. 7 9 hydrogen is attached to nitrogen. तो जितना ज्यादा डोनर वाले एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है उतना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड का स्ट्रेंथ रहेगा. दैट इज द डोमिनेटिंग फैक्टर. अब विद इन दिस कैसा रहेगा, लाइक बिटवीन 7 8 9 व्हाट वुड बी द ऑर्डर? Sir, increase in So Nine 9 8 7. 9 would be greater, sir. 9 8 7. 9 8 7. Sir, increase in downwards, sir. Right, so यहाँ पर 9 8 7 में we'll understand that 9 will be more than 8 than 7 because इस केस में now the second factor will be deciding that एक्सेप्टर का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो गया तो फिर हाइड्रोजन बॉन्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगा. ठीक है, बिटवीन 4 5 6 भी ऐसा ही रहेगा है ना. Yes, sir. बिटवीन 1 2 एंड 3 भी ऐसा ही रहेगा 2 और 3 के बीच में, बट 1 विल बी एन एक्सेप्शनल केस. ठीक है, उसको आप एज एन एक्सेप्शन नोट कर लेना. Sir, we can break hydrogen bond also, sir. हाँ. Sir, but how, sir? Like, वो एक्सेप्शनल केस है. It is something to do with the symmetry of hydrogen bonds that are there. okay, sir. ठीक है, तो इसमें इतना एक नोट लिखवा दूंगा यहाँ पर that such exceptions are found in case of solid HF या bifluoride ion या फिर ice under high pressure. उतना आप बस ध्यान रख लेना. Okay, sir. Sir, and also, like from melting solid to liquid, how much energy is required? That energy is the bond energy, sir. Sorry? Sir, from converting solid to liquid, that energy is bond energy, sir. Well, not exactly. There would be other forces also that are part of it. तो उसको मैं पूरे को नहीं बोलूंगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से. Okay, sir. So only partially. हाँ. Okay, sir. So what is the reason for exception? बस मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, उतना नोटिस कर लेना. सच हायर H bond strength. ठीक है, such higher H bond strength is found in
सॉलिड HF या HF2 माइनस, इसको बाय फ्लोराइड आयन, एंड आइस अंडर हाई प्रेशर, नॉर्मल आइस नहीं, अंडर हाई प्रेशर। ठीक है, कुछ केसेस में ऐसा ऑब्जर्व होता है। ठीक है, लिखा सबने? Sir, 1 minute. Sir, that value also we should remember, sir. नहीं, no need to remember the values, they are just for the. Sir, that exceptional value, sir. नहीं, not trying to help you remember the values, just remember the exception, that's it. Okay, sir. ठीक है, तो ये हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड्स का अंडरस्टैंडिंग था, एंड नाउ we would want to also understand the properties that are influenced because of this hydrogen bonding. Okay, so that is also an important aspect for us to wrap our heads around. Now, सबसे पहली प्रॉपर्टी नोटिस करना that we are going to see influenced by hydrogen bonding is going to be boiling point. Now, boiling point as a property क्या होती है, उसका टेक्निकल डेफिनेशन क्या होता है, what all factors does it depend upon, that is not something which I am going to teach right now, because I am not teaching these properties. What I am teaching is that how hydrogen bonding affects these properties. ठीक है, तो वैसे तो आई एम श्योर कि आप में से किसी को भी बॉइलिंग पॉइंट का टेक्निकल डेफिनेशन नहीं पता होगा. Does Sir, anyone we know, sir. of you have a knowledge of what is the technical definition of boiling point? Sir, you mean that 11th definition? No, sir. मतलब don't give me definition like temperature at which substance Yes, boils. sir, we know that, sir. नहीं, that is not the technical definition. It is like. तो सर टेक्निकल किस रिस्पेक्ट में आएगा? Sir, boiling point and cooling point are Sir, the same. technical Freezing definition point and 11th, melting sir. point are same. वो तो हमें भी पता है. आपको थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर पढ़ने के बाद में बॉइलिंग पॉइंट का टेक्निकल डेफिनेशन बताया जाएगा. सर कोई वेपर वाला है ना सर, मैंने इधर पढ़ा था. That boiling point is that temperature at which the vapor pressure of the liquid phase matches with the external pressure. So that is a technical definition behind the boiling point, but not something that you are aware about right now, and not something which we will be studying right now, but after thermodynamics देखेंगे. ठीक है, तो अभी के लिए अभी क्या समझ के चलना है? अभी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ के चलनी है वो आपको ये समझ के चलना है that in case of covalent compounds एक जनरल थंब रूल रहता है about boiling point. कैसा होता है वो थंब रूल? that as molecular weight increases, boiling point of substance increases. तो इसके जैसे काफी एग्जांपल्स आपने देखे होंगे. ठीक है, कैसा? जैसे आपने नोटिस करा होगा मीथेन, इथेन, या फिर ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, या फिर हायर C20 हाइड्रोकार्बन्स. तो आपने नोटिस किया दैट ये गैस होते हैं, ये लिक्विड होते हैं, ये सॉलिड वैक्स के फॉर्म में रहते हैं.
Sir, we don't know. ये नहीं पढ़ा और No, ऑक्टेन sir. नहीं सर, not yet sir. नो सर ये Sir. ऑक्टेन डेकेन नोनिन इन सब के बारे में नहीं पढ़ा Sir, ये है। नहीं No, था। sir. Deccan Sir, तक we पढ़ा just है। know the naming, sir. We don't know whether they are हाँ, gas or liquid or solid. सर लेसन के कुछ पार्ट कैंसिल किए गए थे। Sir, we just know Sir, the Deccan तक पिछले पढ़ा साल है। sir. में कैंसिल किया अच्छा चलो इतना तो पढ़ा होगा। ये देखो Sir, naming till sir deccan. यहाँ हाँ पे सर देखो फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये गैस के फॉर्म में मिलते हैं, ये Yes, sir. लिक्विड के फॉर्म में मिलता है, ये सॉलिड के Solid. फॉर्म में मिलता है। हाँ यस सर। सर ये Yes, कब sir. सुना है? Yes, sir. No. अच्छा तो इसमें आप नोटिस कर रहे हो जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। Yes, sir. Yes sir. ठीक है और भी ऐसे एग्जांपल्स होते हैं right in which this basic thumb rule is followed amongst covalent compounds that as molecular weight increases boiling point increase hota hai. Now based upon this logic if I asked you HF, HCl, HBr और HI का boiling point किस ऑर्डर में रहना चाहिए तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? Increase. Increase. राइट सो इस तरीके से मिलता भी है बट HF के केस में व्हाट वी फाइंड इज दैट HF का बॉइलिंग पॉइंट इज इवन हायर देन दैट ऑफ HI। Electronegativity का सर। अब ऐसा क्यों हुआ? Exception. HF के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ HF a stronger force is binding them together that is hydrogen bonding। बाकी एग्जांपल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही है HCl, HBr, HI इनमें भी से that the hydrogen is not capable of forming hydrogen bonds। ठीक है बट HF के केस में वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑब्जर्व हो रही है एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस उसका बॉइलिंग पॉइंट वी फाइंड इट टू बी सिग्निफिकेंटली हायर। ठीक है नाउ अब आप नोटिस करना Hello, sir. हेलो Hello sir. आवाज आ रही है? सर Yes, अभी sir. पहले नहीं आ रही। बीच में ब्रेक हो गया था। अच्छा अभी आ रही है? Yes, sir. ऐसे ही आप नोटिस करना H2O, H2S, H2SE, H2TE इनमें like this is the normal trend। मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। H2 was supposed to be least, but surprisingly H2O is found to be much greater। ठीक है ऐसा ही ट्रेंड यहाँ पे भी ऑब्जर्व करना PH3, ASH3, SBH3 इनमें नॉर्मल ट्रेंड ऑब्जर्व हो रहा है। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है बट अमोनिया हैज अ हायर बॉइलिंग पॉइंट। इन दिस केस इट इज नॉट हायर देन SBH3 but still higher than PH3, ASH3। Now the reason that is attributable in all these cases is that due to intermolecular hydrogen bonding in case of HF, H2O, NH3 the boiling point has increased। It is not falling in that normal trend of molecular weight। ठीक है ये समझ में आया? इसमें आप नोटिस करोगे CH4, SiH4, GH4 इसमें पूरा का पूरा नॉर्मली ट्रेंड है। इसमें CH4 is not showing that exceptionally high
boiling point. क्यों? Because CH4 Sir, is not because- capable of forming hydrogen bonding. Carbon से attached hydrogen is not electronegative enough. Like carbon is not electronegative enough to form that hydrogen bond. सर तो So, सबसे but ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट HF का होगा. Sorry? फिर सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट HF का होगा. नहीं, अभी जितना कंपैरिजन में दिखा रहा हूँ उतना कंपैरिजन देखो, इधर उधर डगमग मत करो. NH3 का सबसे ज्यादा क्यों नहीं है अपने इस ग्रुप में? मे बी बिकॉज NH3 में इतनी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही है कि वो SbH3 से भी ज्यादा हो जाए. ओके. ठीक है, इन तीनों के बीच में मैं कंपैरिजन करूंगा बट थोड़ी देर बाद. अभी जितना है उतने के ऊपर फोकस करो. So, but H bond. Sorry? सर H bonds है बॉन्ड इतना इंक्रीज क्यों हो जाता है? H बॉन्ड में क्या? सर H bonds में बॉन्ड एनर्जी बहुत कम होता है तो बॉइलिंग पॉइंट इतना इंक्रीज. नहीं नहीं, इट इज कंपैरेटिव ना. जैसे वही मैंने आपको बताया, HCl, HBr, HI में बिटवीन मॉलिक्यूल्स क्या हो रहा है? बिटवीन मॉलिक्यूल्स देयर वाज डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन. वो पार्शियल चार्जेस है, वो आपस में इंटरेक्ट करके अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को. ठीक है, बट इन केस ऑफ HF यहाँ पे जैसे अपन नोटिस करा, देयर इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग दैट इज हैपनिंग. सर वो जो पैरा लिखा है उसका लास्ट वर्ड क्या है? कौन सा पैरा? अभी डिस्क्रिप्शन लिखा है ड्यू टू द इंटरमॉलिक्यूलर, वो वाला. Boiling point is much higher than expected. नहीं सर, उसका लास्ट वर्ड Are exist as liquid. तो उसके नीचे state at RT. सर RTP शायद. Liquid state at room temperature pressure, RTP. ओके सर. Sir, we should remember the exception also, sir. That in due to intermolecular H bonding. Okay, sir. So these exceptions are only in case of nitrogen, oxygen, and fluorine, right? Because they are forming the hydrogen bonds. In carbon and any other atoms, it won't happen, right? Yes. Okay. Sir, that dipole-dipole attraction is not much stronger like hydrogen bonding, sir. Yes. नहीं, उल्टा. Hydrogen bonding is stronger than dipole dipole. Okay, sir. Sir, done. Done? Sir, Yes. Sir, 1 minute. सर ये साइड में जो लिखा है वो ऊपर का सर साइड में नहीं है. HCl, HBr, HI के अंदर डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन हो रहा है बिटवीन मॉलिक्यूल्स, बट HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, व्हिच इज स्ट्रॉन्गर. एज अ कॉन्सिक्वेंस HF का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया. Sir, today. Sir, what you have written, sir, HF and H2 are found to be existing as liquid state at room temperature. Okay, thank you. सर आपने क्या बोला था, कौन सा स्ट्रॉन्गर है, हाइड्रोजन बॉन्ड या डाइपोल डाइपोल? हाइड्रोजन बॉन्ड ना. Sir, today you will discuss the homework.
अभी तो कहाँ टाइम बचा है, ओके सर। सर लिटिल सा डीपीपी क्या ही हो पाएगा, नेक्स्ट क्लास में टाइम निकालते हैं, अभी मेरे को इसको कंप्लीट करने दो पहले। ओके सर। कल भी है ना अपना क्लास एक और? नो No, सर, कल sir, सैटरडे tomorrow no tomorrow lecture. holiday है। नहीं सर सर गांधी जयंती Sir, tomorrow holiday, sir. कल नहीं है अपना Yes, क्लास? sir. Yes, sir. What Tomorrow is holiday. tomorrow? Tomorrow is गांधी Saturday. Saturday. अच्छा सर सेकंड सैटरडे Day को भी after रहता है? tomorrow Sunday. नहीं छुट्टी है। अरे आज मंडे को लिया था ना ऑक्टोबर, 2 अक्टूबर गांधी जयंती। यस गांधी जयंती का तो खैर छुट्टी है नहीं पेस में। यस नहीं सर, इस वीक पूरे वीक क्लासेस थे ना, हाँ मंडे सर। टू फ्राइडे। सर मंडे को हाँ, भी सर। क्लास था ना सर, मंडे को नहीं होता सर यूजुअली हफ्ते में एक दिन मिल जाता है, बट अगर कोई और दिन यूजुअली हफ्ते में एक दिन मिल जाता है, बट अगर कोई ऐसे लाइक छुट्टी आ रही है वो हफ्ते में, तो फिर बाकी के दिन हर दिन क्लास रख लेते हैं। यूजुअली बट मंडे सर को अभी रहती एक है, बट अगर वर्किंग डे कुछ रहता है ऐड तो कर दिया ना रेगुलर शेड्यूल में। समझ गया मैं, ठीक है। तो क्या तुम लोग कल 10 बजे डाउट्स डिस्कशन करना चाहोगे? ओके सर थोड़ा लेट कर दो ओके ना। सर। सर सर कल 11 बजे रख दो ना सर सर, थोड़ा 11 लेट बजे सर। सर सर 10 11 बजे सर जब भी आप फ्री मेरी 7:30 से 9:30 और 12 बजे क्लासेस है, तो मेरे हाँ पास सर 11 बजे हाँ तो चलेगा इसके बीच में ठीक है। सर 11 से 12 बजे तक। सर Sir, which timing, से sir? 12 तो नहीं, 11 से 12 विल बी लाइक 12 तो मेरे को एग्जैक्टली दूसरा क्लास स्टार्ट करना है, तो मैं बीच में 11 to 11:30। 11:45 10 o'clock is better। हाँ सर 10 o'clock ज्यादा ठीक है। 10 10 o'clock to 11:30 तक। सर कल मेरे को बाहर जाना, कल पूरा नहीं रख सकते, ऐसा कुछ चलेगा क्यों? क्या कह रहे हो? सर रिकॉर्डिंग भी अच्छा आपका यूट्यूब पे ही आएगा। सर कल एक ही दिन तो छुट्टी है। डाउट डिस्कशन तो करवा रहा हूँ, 1-1.5 घंटा बैठेंगे, डाउट डिस्कशन कर लेंगे। यस सर चलेगा, मुझे तो चलेगा। मुझे भी चलेगा। सर यस संडे सर चलेगा, सर 10:30 को रख बेटर है। देना ना सर। ठीक है, कल 10 बजे का लिंक आ जाएगा। ओके सर ओके सर ओके सर ठीक है, वरना पुराना होमवर्क फिर वो क्लियर हो नहीं पाएगा, नया होमवर्क आता जा रहा है। और यस सर सर पुराना ओके होमवर्क सर डिस्कस करते हैं ना। अच्छा, देन सर नेक्स्ट सर 2-3 एग्जांपल्स और नोटिस करना अभी, ठीक है। यहाँ पर बिटवीन दीज एग्जांपल्स आप नोटिस करना दैट विच इज द हायर बॉइलिंग पॉइंट। एक लेफ्ट हैंड तरफ है C2H5OH और एक यहाँ पर है CH3OCH3। Sir, could you tell the structure, sir? ऑलमोस्ट सेम मॉलिक्यूलर वेट है, सर सेम स्ट्रक्चर। ठीक है, बट one of them has higher molecular weight। Sir, the left hand side. Correct। The reason why it has a higher boiling point will be हाइड्रोजन बॉन्डिंग, because इसके पास ऐसा हाइड्रोजन है जो कि capable है of forming intermolecular hydrogen bonds। ठीक है, because this is capable of forming intermolecular hydrogen bonds, this will have a greater boiling point। बट इस कंपाउंड में स्पेसिफिकली नहीं हो रहा ना, तो यहाँ राइट हैंड साइड वाला जो कंपाउंड है उसमें सारे हाइड्रोजन जो है वो कार्बन से अटैच्ड है, तो दे आर नॉट केपेबल ऑफ फॉर्मिंग दैट हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके। ऐसे यहाँ पे अगले वाले एग्जांपल में भी यू हैव CH3COH जिसमें हाइड्रोजन है विच इज केपेबल ऑफ फॉर्मिंग दैट हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, ये समझ में आया? हाँ सर ठीक है, व्हाट अबाउट दिस वन?
ये दोनों आइसोमर है, as in they have the same molecular formula again. It's just that एक में ortho position पे OH attached है और एक में meta position पे. Or ortho will have higher. सोच के बताओ. सर ये सब आपको तो मालूम है, पर सर हम लोग को ड्रॉ करना पड़ेगा क्या? हाँ, ड्रॉ तो करना ही पड़ेगा. ओके सर. Sir, ortho. The left one. So the right one. Sir. No. Sir, the right one. So यहाँ पर आप नोटिस करोगे the right one will have a higher boiling point. Why will the right one have a higher boiling point? Sir, inter. Because it is going to be doing intermolecular hydrogen bonding, not intra. इंट्रा करने से क्या हो जाएगा? इंट्रा करने से तो कंपाउंड ने अपने आपस में ही विद इन द कंपाउंड इटसेल्फ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर लिया, राइट? इंटर में क्या हो रहा है? वो नेबरिंग मॉलिक्यूल्स के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर रहा है. हाउ डज इट अफेक्ट द बॉइलिंग पॉइंट? बिकॉज बॉइलिंग पॉइंट जैसा आपको पता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग फ्रॉम से लिक्विड टू गैस. तो इट इज अबाउट सेपरेटिंग द मॉलिक्यूल्स फ्रॉम वन अनदर. लिक्विड में मॉलिक्यूल्स पास पास रहते हैं, गैस में दूर दूर हो जाते हैं, करेक्ट? तो अगर मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो इट विल बी रिलेटिवली डिफिकल्ट टू सेपरेट देम, नो? So in this example, which is capable of showing intermolecular hydrogen bonding, sorry, that will have a higher boiling point, no? तो सर कभी भी इंटर और इंटर चूज करेंगे हम लोग. हाँ. So but bond strength of left one is greater. But that is going to be within the molecule, ना? उसके आसपास के मॉलिक्यूल्स के साथ में थोड़ा बना रहा है. Bond strength does not matter. No sir, that's the property. Just as the property. Boiling is about what? Boiling is about separating one molecule from another molecule. Yes sir. Right? So if we compare like a substance which does not form any of these bonds to an intra-bonding molecule, then? So what will happen? दोबारा बोलो. So if a substance doesn't form any hydrogen bond and if we compare it to an intra-bonding molecule, then will it make a difference? नहीं, रैंडम कंपैरिजन थोड़ा ना करते हैं. पर जैसे आप स्टार्टिंग से नोटिस करोगे, मैंने आपको जैसे बताया है, आई एम नॉट टीचिंग comparing boiling point between any example with any other example. That is not what we are discussing. We are discussing the section or the heading properties influenced by hydrogen bonding. In that we are studying this first property, that is boiling point. So we are looking at those selective examples where hydrogen bonding is making an impact. Yes, now, sir. What are those examples? We are seeing that we are going either across down the group, right? जिसमें हमको ऐसा दिख रहा है मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ना होता है, बट हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से चेंज आ रहा है. यहाँ पर सिमिलर मॉलिक्यूलर वेट के कंपाउंड्स देखे और उनमें देखा बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ हाइड्रोजन दैट इज केपेबल ऑफ फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जा रहा है. ये एग्जांपल मैंने जो आपको बताया, दीज आर टू आइसोमर्स, सो दे आर क्वाइट सिमिलर इन मेनी रिस्पेक्ट, बट देयर बॉइलिंग पॉइंट्स आर डिफरिंग बिकॉज ऑफ द प्राइमरी रीजन दैट इज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग हैपनिंग. ठीक है, तो रैंडम एग्जांपल्स नहीं कंपेयर होते.
No, sir, I was just asking if like even a, like never mind. Okay. सर मुझे अगर इंटर का हमेशा ज्यादा होता है. सो अगर यहाँ पर ऐसे दो आइसोमर है, एक में इंट्रा एक में इंटर है, तो इंटर का हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगा. सर ये जो राइट वाला है उसके साथ अगर हमने पैरा को कंपेयर किया तो कौन ज्यादा होगा? पैरा भी तो इंटर शो करेगा ना. हाँ सर, फिर दोनों का सेम होगा? नहीं नहीं, उसमें फिर then there will be additional factors that will be coming into play. Okay, sir. No, I was just asking if the if intrabonding is having any difference in the boiling point or it's not having any effect on it at all. How will I know it? मतलब मुझे वो कैसे पता पड़ेगा? How do I what do I compare it with? So a normal element which doesn't have the tendency even to make intrabonds, but then that comparison we are not making, right? Yeah. Okay. तो फिर वो दोनों कंपैरिजन में मॉलिक्यूलर वेट चेक करेंगे ना. फिर से जब रैंडम उसके साथ करते हैं कंपैरिजन. नहीं नहीं, रैंडम का कंपैरिजन विल नॉट मेक सेंस. तो बट उसमें मेन फैक्टर मॉलिक्यूलर वेट रहेगा ना. हाँ. नाउ अब एक और कंपैरिजन देखेंगे यहाँ पर, ये थोड़ा ट्रिकी रहेगा. कंपैरिजन बिटवीन HF, H2O and NH3. Sir, I have a doubt in the previous one. क्या डाउट है? सर मतलब आप बोल रहे हो कि इंट्रा में है तो like it will be within the compound only, right? But then like it will need higher energy to like break the bonds, right? So its boiling point will be also greater, right? नहीं ना, इंट्रा होगा तो आसपास के मॉलिक्यूल्स के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड थोड़ा बना रहा है. विद इन द मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लिया ना उसने. हाँ सर, तो मतलब अगर उसे ब्रेक करना है वो बॉन्ड्स इट विल नीड मोर एनर्जी, राइट? बट उसके बीच का बॉन्ड थोड़ा, मॉलिक्यूल के अंदर के वाटर को बॉईल करने पर OH के बॉन्ड ब्रेक होते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में सेपरेट होते हैं? वाटर मॉलिक्यूल. तो फिर ओके sir, both sir, like NH3 is the greatest boiling point, no sir? Sir, it's the opposite. HF to NH. मतलब NH3 तो बिल्कुल भी आंसर नहीं देना चाहिए था. द कॉमन आंसर व्हिच इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम स्टूडेंट्स इज इन दिस मैनर. Sir, but I told NH3 is the greatest, sir. Sir, because of the 3D structure, sir. यहाँ पर the common answer which is expected from students is in the following manner, that HF is greater than H2 is greater than NH3, and the reason that is attributed is to the strength of hydrogen bond. Like in सब में इनका molecular weight सबका similar है. Like it is not that far apart. This is 20, this is 18, this is 17. They are almost the same, not much difference. And सबके सब hydrogen bonding कर सकते हैं. Yes, sir. Intermolecular hydrogen bonding भी कर सकते हैं ये. तो यहाँ पर जो strength of hydrogen bond है उसके basis पर this is what comes as the normal thought. ठीक है? Sir, But so my when we answer look at is wrong, the sir. actual molecules, when we look at the actual data, what we find is that the trend is the following manner. H2O has the highest boiling point among these things. In fact, H2O is greater than HF is greater than NH3. Sir, I thought it was in the middle and NH3 was the greatest because of the Now, 3D structure, no, sir. अब ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ पर? अब आप नोटिस करना, although the strength of hydrogen bonding is greater in HF, but notice करना the extent
of hydrogen bonding will be more in H2O. What do I mean by extent of hydrogen bonding? So आप थोड़ा मैथमेटिकल एनालिसिस यहाँ पे ऑब्जर्व करना. इमेजिन दीज 3 सैंपल्स. एक में 1 मोल HF रखा है, एक में 1 मोल H2O रखा है, एक में 1 मोल अमोनिया रखा है. ठीक है. नाउ 1 मोल मतलब देयर आर Avogadro's number of molecules that are present. अब इस सैंपल के अंदर what we are trying to do is ascertain how extensive hydrogen bonding is happening. तो आप HF पे फोकस करना पहले. ठीक है. 1 मोल HF मतलब यहां पर आप ऑब्जर्व करोगे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने हो गए? How many number of hydrogen atoms are there? 1 mole? Only one. ठीक है. 1 मोल हो गए ना, 1 मोल हाइड्रोजन एटम्स हो गए. कितने लोन पेयर है? हर एक फ्लोरीन पर 3 लोन पेयर है, तो टोटल 3 मोल लोन पेयर हो गए, है कि नहीं? यहां तक समझ में आ रहा है? बट अब अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकते हैं, तो इट इज लाइक लिमिटिंग रिएजेंट यहाँ पे हाइड्रोजन है, क्योंकि एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए एक हाइड्रोजन और एक लोन पेयर लगता है. तो अब लोन पेयर जो है वो जरूरत से ज्यादा भी है, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन जाएंगे. हाइड्रोजन कहाँ से लाऊंगा मैं? तो एज पर द लिमिटिंग रिएजेंट, एज पर द नंबर ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे वी आर फाइंडिंग 1 मोल ही हाइड्रोजन बॉन्ड बन पाएंगे मैक्स, है कि नहीं? समझ में आ रहा है? यस सर. आप अमोनिया में भी देखोगे, इन केस ऑफ अमोनिया द नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स आर मोर. देयर आर 3 मोल हाइड्रोजन्स, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 3 हाइड्रोजन है ना. बट व्हाट अबाउट द लोन पेयर? एक अमोनिया के पास एक ही लोन पेयर है ना. Only one. तो वापस से इफ आई हैव टू लुक एट द हाइड्रोजन बॉन्ड्स दैट कैन फॉर्म, व्हाट इज द लॉजिक? हाइड्रोजन भले जरूरत से ज्यादा हो, बट जो जरूरत से ज्यादा है, जितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन पाएंगे वो लोन पेयर के हिसाब से बन पाएंगे. लोन पेयर वुड बी दैट लिमिटिंग रिएजेंट या लिमिटिंग स्पीशीज. तो यहाँ पर भी 1 मोल सैंपल के अंदर 1 मोल से ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बन ही नहीं सकते. इज दैट क्लियर? Sir, but 3 is capable, no sir. अब अगर आप H2O में देखोगे, तो H2O में you have on 1 molecule 2 hydrogen and 2 lone pairs also. तो यहाँ पर there can be more extensive hydrogen bonding that can happen. More number of hydrogen bonds can form in the sample. So despite having lesser strength of hydrogen bonding as compared to HF, the extent of hydrogen bonding in H2O is more. And as a consequence, H2O कोई दिक्कत नहीं है, H2O का हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा है, ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है. क्योंकि इसमें कोई लिमिटिंग रीजन नहीं है, तो बैलेंस है इसके लिए. इस केस में आप नोटिस कर रहे हो ना, इसमें हाइड्रोजन और लोन पेयर दोनों ही लिमिटिंग रिएजेंट है. हाँ. राइट. दोनों ही दो है ना, तो द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स दैट कैन फॉर्म इज आल्सो 2 ओनली. So there can be more extensive hydrogen bonding in H2O as compared to HF as compared to NH3. ठीक है. H2O में ज्यादा रहेगा. अभी HF और NH3 में it is as per the strength only. HF और NH3 में हमने देखा दोनों में extent of hydrogen bonding same सी है. इसमें भी maximum 1 मोल बन सकते हैं, इसमें भी maximum 1 मोल बन सकते हैं. बट HF का NH3 से क्यों ज्यादा बोल दिया? Because HF में हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्गर रहेंगे as compared to NH3. Sir, I didn't understand it for HF. I got the other two. हाँ, अब एक एक करके इसमें recap करना. What is the concept that I have helped you understand?
दोबारा से ऑर्डर फॉलो करना। सबसे पहले हम लोग जब बॉइलिंग पॉइंट का डिस्कशन कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से देखना, बट मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पे सिमिलर सा है। Yes. फिर मैंने बोला कि नेक्स्ट नोटिस करना क्या इनमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो पाएगी, तो तीनों में ही हो पाएगी। ठीक है, उसके बाद जो नॉर्मल टेंडेंसी है वो जाती है कि स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड के ऊपर से डिसाइड करें कि जिसमें स्ट्रेंथ ज्यादा है वो ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट शो करेगा। बट यहाँ पर मैंने आपको एक एक्स्ट्रा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन क्या बताया है, दैट अपार्ट फ्रॉम स्ट्रेंथ यू शुड ऑल्सो लुक एट द एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लाइक इफ यू हैव अ सैंपल, तो सैंपल में कितना एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, बिकॉज दैट इज व्हाट मेक्स एन इम्पैक्ट ऑन द बॉइलिंग पॉइंट ना, हाउ द मॉलिक्यूल्स आर linked with each other, attracted to each other. So in water, what you are finding is that it can form more hydrogen bonds. Like if you look at the ice का structure, of course liquid phase में ये सब टूटे फूटे रहेंगे, like they will be forming and breaking. But ice के structure में जैसे आपने notice किया था, एक H2O molecule, right? कैसे इधर भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, इधर भी बना रहा है, इधर भी बना रहा है, इधर भी बना रहा है. So it is making more extensive hydrogen bonds as compared to these other examples, other cases, because of the fact that on a per molecule basis it has 2 lone pairs and 2 hydrogen atoms. Whereas in HF you have 1 hydrogen and 3 lone pairs, so the limiting quantity is the hydrogen only. In ammonia you have 3 hydrogen and 1 lone pair, but the limiting quantity is the lone pair only, so they will have less extensive hydrogen bonding as compared to that in H2O. Sir, I was thinking about it by the logic that in HF the number of lone pairs is 3, so like it can form 3 hydrogen bonds more. हाँ, तो अब वो लॉजिक फेल हो गया ना आपका, क्योंकि आपको मैंने बोला ना कि सैंपल के बेसिस पे सोचो ना, लाऊंगा कहाँ से मैं, 3 लोन पेयर है बट हाइड्रोजन तो 1 मोल ही है ना, और हाइड्रोजन लाऊं कहाँ से मैं? Yes, sir, got it. ठीक है, क्लियर है ये? Yes, sir. Sir, is there any other example with the same property? Well, there is no limit to examples. जितना मैं बता रहा हूँ उतना ध्यान में रखना, उतना फोकस करना आपके लिए काफी रहेगा। Okay, sir. ठीक है, चलो आज के लिए इतना डिस्कशन काफी है, सर नेक्स्ट क्लास में यहीं से कंटिन्यू करेंगे। सर एक डाउट है सर। हाँ, फटाफट पूछो। सर H2O में 2 H है इसलिए उसका ज्यादा है ना? हाँ। तो फिर इसमें NH3 में 3 H है सर। हाँ, तो तुम ऐसा करो, NH3 का ज्यादा लिख दो और आगे बढ़ जाओ, that will be better for you. नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करोगे, मतलब टुमारोज क्लास में डाउट एक ही है ना? नहीं, कल का सब डाउट ही रखेंगे। कल का आई नॉट टीच थियरी, दैट विल बी प्राइमरी या डाउट लेक्चर, जिसमें मैं आपके साथ डाउट डिस्कस करके वो जो पीडीएफ रहेगा डाउट डिस्कशन का वो शेयर भी कर दूंगा। सर डाउट डिस्कशन है which all doubt Sir, will you it is discuss? over now. होमवर्क जो भी होमवर्क आपका है, Sir, DPP is also you will discuss, sir. नॉट द होमवर्क जो मैंने कल हाँ दिया सर वही पूछ रहा था, वो कल वाला वाला नहीं होमवर्क है। नहीं, उसके पहले का जितना होमवर्क है। ठीक है सर, इसमें अपने स्ट्रेंथ का क्या बोला है HF और NH3 के बीच में, वो एक बार अब फिर से। इसमें एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो सेम हो गई इन दोनों के बीच में, हाँ, तो फिर जो स्ट्रॉन्गर है उसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। तो स्ट्रेंथ किस पे डिसाइड हुआ एक बार आप वो बता तो सकते अपन ने ऊपर देखा था ना, HF और NH3 में लाइक जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है F का ज्यादा है ना, हाँ as हाँ compared हाँ, to N. ओके सर। Sir, it is over. We can leave, sir. हाँ हाँ हाँ। Thank you, sir.